अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और काफ़ी अरसे से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन बाइक मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो आज मेरे पास दोनों बाइक अवेलेबल हैं, सुजुकी 110 और यामा YBZ-DX। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि कौन सा बाइक लेना चाहिए, क्योंकि हम बात करें तो दोनों की प्राइस आलमोस्ट सेम है। तो आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा बाइक लेना चाहिए और कौन सा बाइक वैल्यू टू मनी है। दोनों फैमिली बाइक्स हैं, तो आज देखते हैं कंपैरिजन। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके जी, अगर अब हम आ जाएं सुजुकी 110 के स्पेसिफिकेशन की तरफ, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मिलता है 110cc इंजन, जो कि OHC इंजन है, जिसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होती और बिल्कुल स्मूथ मोटरसाइकिल होता है, कोई इसमें वाइब्रेशन नहीं होती। अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 113 की इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और अब हम आ जाएं इसके मीटर की तरफ, तो ये सुजुकी 110 का मीटर है। बहुत ही सिंपल सा मीटर है, सिर्फ इसमें हमें रेस वाली ये गेज नज़र आती है। अगर हम इसके राइट पे ऑप्शंस की बात करें तो हमें एक सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, उसके बाद हमें लाइट मिल जाती है। उसके अलावा हमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है वो है इसका इंजन किल स्विच, जो कि अभी तक यामाहा के किसी भी मॉडल में नहीं आया। तो अगर हम इसके लेफ्ट में बात करें तो हमें इसकी जो चोक होती है वो लेफ्ट साइड पे ऊपर ही मिल जाती है, और ये हमें लाइट हाई लो मिल जाती है। और ये आ जाता है हमारा इंडिकेटर टर्न लेफ्ट, और नीचे हमारा आ जाता है इसकी बेल। तो उसके अलावा अगर हम बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो ऑलमोस्ट इसका जो फ्यूल टैंक है वो 9 लीटर का है, जिसमें इसके 2 लीटर में रिजर्व होता है। और ये इसकी सीट है, इसकी वैसे सीट सॉफ्ट है, लेकिन ये ऊपर मैंने इसके मैश कवर लगाया हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप स्लिप नहीं होते, और दूसरा ये मतलब हीट प्रूफ होता है। गर्मियों में इसकी मोस्ट डिमांड होती है, क्योंकि ये हीट नहीं होती इसकी सीट, और इस कंफर्टेबल भी सीट रहती है इसकी वजह से। और एंटी स्लिप भी है, कोई पीछे भी बंदा बैठा हो तो ये स्लिप नहीं होती। तो ये इसके शॉक्स आ जाते हैं, 5 स्टेप एडजस्टेबल इसके शॉक्स हैं। मैंने तो 5 पे किए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं डबलिंग भी यूज़ करता हूँ। तो कोई हैवी बंदा हो तो ये कर लेता हूँ, ताकि बाइक नीचे ना लगे। और ये इसके अलॉय रिम्स है, खूबसूरत से इसके अलॉय रिम है एलुमिनियम के। अगर इसके एग्जॉस्ट की बात की जाए तो ब्लैक कोटेड इसका एग्जॉस्ट है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही साइलेंट है। और ये इसके क्रिस्टल इंडिकेटर हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत बहुत उम्दा है। और ये इंडिकेटर आई थिंक जब यामाहा लॉन्च हुआ था तो YBR में 2015 में आए थे, और ये टूटते भी नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। तो इसकी टेल लाइट में भी आ जाए, इसमें भी एक हेलोजन बल्ब है, जिसकी लाइट रात के टाइम में बहुत ब्राइट होती है। और ये इसका प्रैक्टिकल एक हमें कैरियर दिया गया है, जो वाकई बहुत यानी कि यूज़ में मज़ा आता है। और ये इसकी एक ओवरऑल लुक है। ये इसका है चैन कवर है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही उम्दा है। और ये इसकी गियर बॉक्स की बात की जाए तो वह भी बहुत स्मूथ एंड साइलेंट है। और फ्रंट शॉक्स आप देख सकते हैं, टेलीस्कोपिक फ्रंट शॉक्स हैं, जिसका ट्रैवल आई थिंक 120 है, और बहुत ही सॉफ्ट इसके शॉक्स हैं। इवन के जंप्स में भी, खड्डे वगैरह में भी इसका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है। और अगर अब बात की जाए इसकी हेडलाइट की, तो इसमें हेलोजन लाइट है, जिसकी थ्रो बहुत ही उम्दा और बहुत ही इसकी अच्छी रात के टाइम पे लाइट है। अच्छा जी, अब हम आ जाए यामा YBZ-DX की तरफ। तो इसमें हमें अगर फ्रंट से बात की जाए तो एक हेलोजन राउंड शेप में हमें हेडलाइट मिल जाती है, जो बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मैंने जब YBR लिया था 2018 में, तो मैंने इसी वजह से लिया था। मुझे उसका जो YBR G मॉडल था वो बहुत इसकी राउंड शेप के हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फ्रंट से अगर देखा जाए तो इसमें जो इन्होंने डिस्क ब्रेक एडिशन दिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने किया है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी और डिमांड भी थी। इसमें देख सकते हैं आप अलॉय रिम है इसमें, और 18 इंच के इसमें अलॉयज़ हैं। फिर इसका भी जो शॉक्स की बात की जाए तो 120 इसके है ट्रैवल है इसके फ्रंट शॉक्स का, ये भी टेलीस्कोपिक हैं। और बात की जाए इसके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक इसका 13 लीटर का है, और इसका भी आई थिंक 2.25 लीटर या 2.5 लीटर इसके रिजर्व में होता है। तो फ्यूल टैंक इसका बहुत अच्छा है, अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो ये एक इसका एडवांटेज है। और अब आ जाए इसके मीटर की तरफ, तो हमें RPM मीटर मिल जाता है। इसमें हमें सबसे अच्छी चीज़ जो हमें इसमें
फ्यूल गेज भी दी गई है जो सुजुकी में हमें नहीं मिलती। और इसके अलावा अगर बात की जाए, गियर इंडिकेटर मौजूद है जो सुजुकी 110 में भी है। इसके अगर हैंडल पे आ जाएं तो हमें एक सेल्फ स्टार्ट मिलता है और हमें लाइट मिलती है ऑन ऑफ। और इसके अलावा हमें अगर लेफ़्ट पे आ जाएं तो हमें यहाँ पे लाइट हाई लो मिलती है और एक हमें हॉर्न मिलता है और एक गियर इंडिकेट इसका मिलता है टर्न राइट लेफ़्ट। तो अब इसके हम इंजन पे आ जाएं तो इसका इंजन है 125 सीसी इसका इंजन है। और ये भी इंजन OSC है, यानी कि ओवरहेड कैमशैफ्ट इंजन है जिसमें वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं होती। और इसका जो कार्बोरेटर है या जो सुजुकी 110 का कार्बोरेटर है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर है। इस कार्बोरेटर का फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी एवरेज होती है बाइक की वो बहुत अच्छी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो नॉर्मल होते हैं कार्बोरेटर। तो अगर हम इसकी बात करें सीट की, तो सीट इसकी जी बहुत कंफर्टेबल है और बहुत वाइड सीट है इसकी। और लॉन्ग पे भी ये इवन के थकाती नहीं है। और अगर इसके एग्जॉस्ट की बात की जाए तो बेसिकली मुझे इसका एग्जॉस्ट पसंद नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ही नॉइज़ प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें YBR के। जब स्टार्ट में आए थे तो वो क्रोम वाला वो जो एग्जॉस्ट होता था वो बहुत साइलेंट होता था, तो कई लोगों को ये भी पसंद है। तो लेकिन इससे ये हुआ है कि इसकी पिक बढ़ गई है बहुत। और इसके अगर बैक शॉक्स की बात की जाए तो ये भी 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक्स हैं। इसको आप अपने मुताबिक एडजस्टेबल कर सकते हैं। और अगर बात की जाए पीछे इसके ड्रम ब्रेक है जो बहुत अच्छी ड्रम ब्रेक है। और इसके इंडिकेटर ठीक है, अच्छी लाइट है, लेकिन जो क्रिस्टल जो जैसे पहले हुआ करते थे इसमें वो चीज़ नहीं है। अगर इसके आ जाए हम बैक लाइट पे तो इसका सिंपल सा बल्ब है और ये इसकी क्वालिटी है। अगर ओवरऑल इसकी बात की जाए बाइक की बिल्ड क्वालिटी की तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं कि ये 21 मॉडल है और अभी से ये देख सकते हैं आपकी कितनी रस्ट आ चुकी है। अगर इस बाइक के हम खामियों की बात करें तो इस बाइक की खामी में सबसे मेन चीज़ आ जाती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इवन के छोटी छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा रस्ट आनी शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत ही एक मतलब इस प्राइस में अगर आप देखना चाहें तो ये तो बहुत ही मतलब अजीब फील होता है कि एक बंदा 2 लाख लगा रहा है लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये बहुत ही यामा वाले गलत करें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने फाइनल रिज़ल्ट की तरफ कि हमें कौन सा बाइक करना चाहिए। हमें YBZ DX बाइक करना चाहिए या हमें सुजुकी 110S बाइक करना चाहिए। अगर तो आप रेगुलर यानी कि 70 या 125 यूज़ करते आ रहे हैं तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप सुजुकी 110S बाय करें, क्योंकि उसकी एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि ये बाइक बहुत ही यानी कि थाईलैंड से इंपोर्ट होता है और बहुत ही इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो आउट क्लास है। और स्मूथनेस में मैं इसे 10/10 दूंगा और कंफर्टेबल तो हद से ज़्यादा है। और अगर बात की जाए YBZ DX तो नो डाउट कंफर्टेबल ये भी है, लेकिन इसके बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज़ हैं। और दूसरा इशू ये है कि इसका जो हैंडल है वो बाज़ लोगों को बहुत ही हैवी फील होता है। इवन कि मैं अब सुजुकी 110 यूज़र हूँ तो मैंने ये राइड किया है, लेकिन जो मुझे इसमें इशू आता है ये बहुत ही हैवी हो जाता है। इसको टर्न करना और इसको जब आप राइड करते हैं कॉर्नरिंग करनी या आप जब क्रॉस कर रहे होते हो तो इसके बहुत यानी कि हो जाता है मुश्किल। और अगर बात की जाए सुजुकी 110 की तो ये बहुत ही लाइट वेट बाइक है, इसको टर्न करना बहुत ईजी है। मनूवर करना रोड पे और एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही आसान है। तो इसका अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, सिर्फ वो एक इशू है इस बाइक में। और दूसरा इसका फ्यूल गेज नहीं है। ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इसको 2 नंबर कम दूंगा। लेकिन अगर आप जंप पे बहुत ही स्लो गुजारते हैं तो इवन कि मैंने 2 बंदे भी एक्सट्रीम जंप पे गुजारे हैं लेकिन वो नीचे से हिट नहीं हो सका। तो बेसिकली हमारी पाकिस्तानियों की आदत है कि वो बहुत ही यानी कि तेज़ी में गुजारते हैं, जैसे 70 लाइक 1 to 5। तो इसके शॉक्स हैं बहुत सॉफ्ट, तो वो नीचे से अक्सर टकरा जाता है। तो बस आप इसका हल ये है कि आप टिम्सन के टायर डाल लें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बहुत पतले टायर हैं। तो इसमें टिम्सन के आप पैटर्न टायर डालें जिससे इसकी ग्रिप भी अच्छी हो जाएगी और ये नीचे भी बहुत कम लगेगा। इवन के सिंगल पे तो कभी भी नहीं लगता, डबल पे भी जब आप तेज़ी से गुजारते हैं तो तब लगता है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए दोनों बाइक्स की
तो दोनों बाइक्स बहुत ही उम्दा हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क आ जाता है अपनी अपनी प्रेफरेंस का। अगर आप एक चाहते हैं एक ब्रांड, एक क्वालिटी, अगर आप चाहते हैं क्वालिटी और वो बाइक जो आपने काफ़ी अर्से तक अगर रखनी है, तो मैं नंबर दूंगा सुजुकी 110 को। उसकी वजह ये है बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही उम्दा बाइक है और बहुत साइलेंट है। स्मूथनेस इतनी है कि आप दीवाने हो जाओगे बस। क्योंकि जब ये बाइक मैं लेने लगा था तो मैं यही कहता था यार ये छोटी सी बाइक है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे उतने ही पैसों में YBZ DX भी मेरी थी। लेकिन जब मैंने ये ली और जब मैं तकरीबन मेरा ट्रैवल वीकली आप लगा लें 200-250 किलोमीटर मैं करता हूँ, यानी कि लॉन्ग पे ही इसको चलाता हूँ, और मैं इसको 60-70 की स्पीड में मेंटेन रखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बाइक की एवरेज है जो मैंने नोट की है अब तक, वो 52 है 1 लीटर में। आप देख सकते हैं 3894 ये बाइक चल चुका है, और जो मुझे इसने एवरेज दी है तकरीबन 50 प्लस ही है। और अगर हम बात कर लें YBZ DX की, तो इसकी एवरेज भी अगर आप आराम से चलाते हैं तो 40-45 इसकी भी एवरेज है। क्योंकि ये वो बाइक्स हैं जिनको अब जितना खींच के चलाते हैं ना तो ये उतना पेट्रोल पी जाते हैं। इवन के इन दोनों बाइक्स को अब अगर 100 पे चलाते हैं, अगर आप खींच के बिल्कुल चलाते हैं, गियर शिफ्टिंग बहुत ही जल्दी करते हैं, इनके खींच के करते हैं, तो फिर इन दोनों की एवरेज आप एस्टिमेट कर लें कि तकरीबन 35 इतनी एवरेज है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।